पूरा सिक्योर बॉर्डर है, हाई टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, उसके बावजूद भी बाहर से बंदे आ रहे हैं। ये तो हमारे लिए शर्म वाली बात है, इतनी पोस्ट होने के बावजूद। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? वो पूरी तरीके से वो तो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहा है, हाँ। कितना डिजिटली हो रहा है काम, ग्राउंड लेवल पे तो आ रहा है ना। तब से ही धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं। आप जाके अगर पूछिए तो जब इंडिया गठबंधन किया, ये लोग इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात करता है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, तो इस मोहब्बत की दुकान में इनके गठबंधन के नेता सनातन को डेंगू मलेरिया से कन्वर्ट करने की, तुलना करने की बात करते हैं। कुछ टाइम पहले आप विपक्ष की तरफ हुआ करते थे, पर आज भाजपा की तरफ किस तरीके से बदलाव हुआ है? होने का ये रुख हुआ कि जब ये देखा गया कि जब आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, सेक्युलरिज्म पे आप हमले कर रहे हो, आप जो है देश को बांटने तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप तमाम उन चीजों पे भारतीय जनता पे आरोप लगा रहे हो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है, सही काम कर रही है। तो 2.5 लाख करोड़ जो हम कोरोना आया था, कोरोना में हम लिए थे, इस पैसे को लेकर क्या के लोग का जान बचाना जरूरी था। जब आपके घर में, हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ा हुआ है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि लोग को उसके जीवन बचाना, तो हमने जीवन बचाया। और पैसा लेकर ना अपने संजय गांधी को पैसा नहीं दिया था, अपने बेटे को। ये पैसा से देश की विकास हुई है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन कर्ज लेकर खा जाना बुरी बात होती है, और कर्ज लेकर इन्वेस्ट करना, देश को विकास करना, ये अच्छी बात होती है। इसीलिए तो 11वीं स्थान से 4वीं 5वें स्थान पे हम आ गए हैं इकोनॉमी में। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। सत्यापित स्थिति समझ में आ रही है कि असल में तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और इनके दल के इनके साथ जुड़े हुए लोग इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, इन चीजों को फैलाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं पालिका बाजार में मौजूद हूँ। 2024 को लेकर हम तमाम जगह कोने कोने और गली गली में जाके चर्चा कर रहे हैं कि इस बार 2024 को लेकर जनता में क्या माहौल है, क्या मुद्दे इस बार वो 2024 के लिए देख रहे हैं। तो सीधा जनता से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम सरकार ने किया है और कितना काम सरकार ने नहीं किया। तो सीधा जनता से जुड़ने का। भैया अपना नाम बताइए। अनुज कुमार सिंह। ये बताइए, भाजपा की सरकार रही है 9 साल में, कैसा काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। भाजपा के एजेंडे में जो था लगभग 90% पे एजेंडा पूरा हुआ है। एजेंडा पूरा हुआ, क्या क्या एजेंडा? राम मंदिर एजेंडे में था, राम मंदिर का निर्माण हुआ। 370 एजेंडे में था, 370 हटा। आंतरिक सुरक्षा के मामले में आप देखें, पिछले 9 वर्षों से एक बार गलती कर दी है मोदी जी को आजमा कर पाकिस्तान ने। मोदी जी ने घर में घुस कर दिखा दिए। 9 साल में एक भी आतंकी घटना देश में नहीं हुआ। तो आंतरिक आर्थिक दृष्टि से हम जब 11वें स्थान पे थे, 11वें से 5वें और 4वें स्थान पर ला दिए मोदी जी ने। तो हर एक क्षेत्र में एक पॉलिसी थी। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो कितना काम हुआ इस पर? महंगाई की रही बात तो महंगाई, बेरोजगारी पहले बताऊं। बेरोजगारी अभी देश में 3.2% है। 3.2% बहुत बड़ी बेरोजगारी नहीं होती है। 100% सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती है। महंगाई 6.8% है। कोई भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए 6 से 8 मतलब लगभग 6 साढ़े 6 तक जब रहती है तो इसमें इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ये आइडियल कंडीशन है महंगाई का। कोई महंगाई नहीं है, आइडियल कंडीशन है डेवलपमेंट कंट्री के लिए। और महंगाई की बात करें तो महंगाई की बता रहा हूँ 6.8% है। और कोई भी डेवलपमेंट कंट्री जब इस स्टेज में रहती है तो इतना महंगाई होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक महंगाई होगा तभी तो जाके इन्वेस्ट करेंगे। 2.5 लाख करोड़ जो हम कोरोना आया था, कोरोना में हम लिए थे, इस पैसे को लेकर क्या के लोग का जान बचाना जरूरी था। जब आपके घर में, हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ा हुआ है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि लोग को उसके जीवन बचाना, तो हमने जीवन बचाया। और पैसा लेकर ना अपने संजय गांधी को पैसा नहीं दिया था, अपने बेटे को। ये पैसा से देश की विकास हुई है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन कर्ज लेकर खा जाना बुरी बात होती है, और कर्ज लेकर इन्वेस्ट करना, देश को विकास करना, ये अच्छी बात होती है। इसीलिए तो 11वीं स्थान से 4वीं 5वें स्थान पे हम आ गए हैं इकोनॉमी में। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी, नाम क्या है? नाम मेरा है मुन्ना सनवीर खान। अच्छा, ये बताइए 2024 को कैसे देख रहे हैं? 2024 को बहुत ही अच्छी नजरों से देख रहे हैं। जिस तरीके से आज गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन जिस तरीके से अपने बयानबाजियों से घिरती जा रही है। अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले की बात है, नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक अलग धर्म के लोगों को छुट्टियों के दिनों में बढ़ोतरी की और उनका अलग से छुट्टी का एक दिन घोषित किया, शुक्रवार का। और हिंदू जो कि इस देश की रीढ़ है, जड़ है,
इनके त्योहारों में छुट्टियां कम करें। तो इन्होंने गांधी की जयंती की कटौती किया। वो भी कटौती की, कृष्ण जन्माष्टमी, कई ऐसे रक्षाबंधन है, कई ऐसी पर्वों की छुट्टियों में इन्होंने कटौती की है। तो ये देखा जा रहा है कि गठबंधन के लोग ही देश को बांटने, देश को तोड़ने और देश में हिंदू मुस्लिम का जाल फैलाने की कोशिश आज से नहीं पिछले 75 वर्षों से करते आ रहे हैं। पर इसका आरोप तो वो भाजपा पे लगाते हैं। गलत लगाते हैं ना। हम लोग भी पहले इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ के लोग, ये लोग जो है कि देश में कट्टरता फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। लेकिन अब जाके इसकी जो सत्यापित स्थिति समझ में आ रही है कि असल में तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और इनके दल के, इनके साथ जुड़े हुए लोग इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, इन चीजों को फैलाते हैं। आज देश में आप देखिए पिछले 75 वर्षों से लेकर ये 2014 तक या अब तक आप देखेंगे कि देश के अंदर बहुत से जगह, बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको रेड जोन कहा जाता है, संवेदनशील इलाके कहे जाते हैं। एक मुस्लिम होकर के मुझे, मैंने आपका पहले भी इंटरव्यू लिया है, कुछ टाइम पहले आप विपक्ष की तरफ हुआ करते थे, पर आज भाजपा की तरफ किस तरीके से बदलाव हुआ है? होने का ये रुख हुआ कि जब ये देखा गया कि जब आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, सेक्युलरिज्म पे आप हमले कर रहे हो, आप जो है देश को बांटने तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप तमाम उन चीजों पे भारतीय जनता पे आरोप लगा रहे हो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है, सही काम कर रही है। धर्मवाद की राजनीति कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, विपक्ष ही धर्मवाद की राजनीति कर रहा है। आप जाके अगर पूछिए तो जब इंडिया गठबंधन किया, ये लोग इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात करता है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, तो इस मोहब्बत की दुकान में इनके गठबंधन के नेता सनातन को डेंगू मलेरिया से कन्वर्ट करने की, तुलना करने की बात करते हैं। ये इनके नेता है। इन्हीं के नेता महिलाओं के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की बात करते हैं। इन्हीं के गठबंधन के साथी उत्तर प्रदेश वाले, ये जो मोरिया है, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अब अमर्यादित टिप्पणी करता है और कहते हैं हिंदू मुसलमान भाजपा करती है। आप जाके पूछिए और डाटा निकालिए, फैक्ट्स निकालिए कि 2014 के बाद कितने दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने दंगे हुए। सब दंगों को रोका है हमारे बाबा जी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, और विकास की एक परिकाष्ठा तैयार किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे साथ है खान चाचा, आप जाके पूछिए, अगर राम को सिलेंडर मिलता है तो रहीम को भी सिलेंडर देने का काम करता है। तो अगर सड़कें योगी जी बनवाते हैं तो उसमें हिंदू भी भाई भी चलता है और मुसलमान भाई भी चलता है। और योगी जी धर्म के ऊपर नहीं करते, योगी जी विकास की राजनीति करते हैं और यही है। और आप उसे अगर क्या कहते हैं, वही बात आती है जो भाजपा की, तो कहते हैं कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोलती है भाजपा? देखिए, आप जब मणिपुर की बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा मणिपुर की घटनाएं कांग्रेस की जयंती और मणिपुर की घटनाओं को समेटने का काम, खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकते थे। जब पहले दंगा फसाद होता था तो प्रधानमंत्री जी, जो तब के प्रधानमंत्री जी जाते नहीं थे, गृह मंत्री जी जाते नहीं थे, और उनके जो डिप्टी गृह मंत्री होते थे वो भी 1 घंटे 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट के ऊपर विश्राम करने जाते थे। कुछ नहीं होता था, लिपापोती होती थी और फाइल क्लोज कर दी जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आप हर एक स्टेट का डेटा देख कर ले लो। हरियाणा में देख लो, JNK में, मैं JNK से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे देख लो आप अनएम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ रही है। वहाँ पे कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं है। 370 तो हटा दिए ना वहाँ से। 370 हटाने से क्या हुआ? क्या हुआ आप मुझे बताओ, क्या हुआ उससे? इन्होंने कहा डेवलपमेंट होगी, क्या माहौल चेंज हो गया? कोई झंडा नहीं फहराया था हिंदुस्तान का, वो 370 से वो फैला दिया। उससे पहले भी तो फैलाते थे, उससे पहले भी तो फैला ही जाता था। अब मुझे आप बताओ, वहाँ पे अभी जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे, पिछली बारी राजौरी में फिर से हुआ जिसमें कैप्टन ये ठीक है डेथ हो गई उनकी। हमारी ये बोलने वाली बात नहीं, लेकिन मैं कैमरा के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि 10 लाख फौज है, पूरा सिक्योर बॉर्डर है, हाई टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। उसके बावजूद भी बाहर से बंदे आ रहे हैं, ये तो हमारे लिए शर्म वाली बात है। इतनी फौज होने के बावजूद डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? वो पूरी तरीके से, वो तो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहा है।
कितना डिजिटली हो रहा है काम, ग्राउंड लेवल पे तो आ रहा है ना। हमें इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट कौन आई, बट गवर्नमेंट काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, चाहे बीजेपी आए कांग्रेस आए, ग्राउंड लेवल पे कुछ दिख नहीं रहा है इनको। ठीक है, आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? और तो कुछ चेहरा है नहीं मोदी के अलावा, कोई दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो भैया कह रही कुछ काम नहीं किया ना, एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, रेशो ज्यादा बढ़ गया है। मैं देखिए, एग्जाम्पल दूंगा, परसों की एग्जाम्पल है, इजराइल और फालस्तीन में वॉर चल रही है। मोदी साहब ने क्या बोला? मोदी ने बोला कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, बहन मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और विदेश मंत्री जो है जयशंकर जी, उसने फिर सब कुछ ठीक कर दिया, यानी जो उन्होंने बताया था उसके अगेंस्ट बोला कि हम फालस्तीन के साथ है, और फिर एड भी भेजा। क्यों? मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि हम इंडिया कॉरिडोर बना रहा है मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है। अगर जयशंकर ने इसलिए ठीक किया, उसने कहा अगर मोदी साहब इनके पीछे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, इजराइल के पीछे खड़े हो जाएंगे, तो हमारा जो मिडिल ईस्ट है वो हाथ से चला जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर ठीक कर दिया कि हम इजराइल के साथ है, और फिर एड भेजा। एक कहावत है ना कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इंडिया प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जरा खड़ा हूँ, लेकिन जयशंकर जी ने जो फिलिपींस की बात की है, वहाँ हम लोगों ने सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है फिलिस्तीन को, क्योंकि इजराइल सक्षम है अपने लोगों को खाने खिलाने में। इसलिए यहाँ से जो एड गई है खाने पीने की दवाइयों की, वो फिलिस्तीन गई है। उनको पता नहीं शायद बात का। प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों का चक्कर है, विपक्ष इतना खराब हो चुका है कि वो बिल्कुल अगेंस्ट बात करता है। इनको अच्छी चीजें दिखती नहीं है, पट्टी बांधी हुई है, अच्छी चीजें दिखती नहीं, काम हुआ काम दिखता नहीं है लोगों को। बस ये कि बस वो जो पिछली मैं बात थोड़ा खत्म करना चाहूंगी। बात से इनकी ये है मेन मुद्दा कि भाई यूथ के लिए काम नहीं है, युवाओं के लिए काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गया है, तो कौन खत्म करेगा बेरोजगारी को? देखिए, अगर काम नहीं है तो गलती मोदी जी की नहीं, गलती आपके घर वालों की, आपको पढ़ाया नहीं है। पढ़े नहीं है क्या भैया आप? नहीं, चेहरे पे तो क्वालिफिकेशन लिखा नहीं होता है, तो इनको कैसे पता चलेगा? अगर पढ़े हो तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। देखिए, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे आप बाकी स्टेटस की बात करो, मैं बेसिकली JNK से हूँ, ठीक है, कश्मीर से हूँ। वहाँ की बात करो आप, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में और भाई है जो अनएम्प्लॉय है ग्रेजुएशन करने के बाद भी। मैं ये नहीं मांग रहा कि गवर्नमेंट मुझे जॉब दे या बीजेपी गवर्नमेंट जॉब मुझे दे, नहीं, जॉब हम खुद ले लेंगे। जब प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है तो कहाँ लेंगे? मैम एक मिनट, मैम मैं थोड़ी देर सुन रहा था बातें इनकी बातों में भाषावाद है, भाषा कहते हैं ना, भाषा वो है। आज कश्मीर सब लोग अच्छा बता रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, आज को लोग वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं। अब इनको अपने ही परिवार का सेल्फी देखना है तो मैं नहीं कह सकता। आप एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी इजराइल कश्मीर में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं तो मूल निवासी हूँ वहाँ का, 27-28 साल से वहाँ पे भर्तियां हो रही है कश्मीर में, जो मिल रहा है भर्तियां हो रही है, महिलाओं का भर्तियां हो रही है, जो बोला है। और मैं रह के आ चुका हूँ वहाँ पे, रह के आगे ना झूठ भी तो बोल सकते हैं। सच्चाई जो हम देखते हैं मीडिया दिखाता है। खुद कहना कि मैं ग्रेजुएट हूँ और नौकरी कर रहा हूँ, तो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। फिर कहते हैं बाकी युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। मैम क्या हो रही है, क्या बात कर रहे हो आप? ये बात कर रहा हूँ पूरी कंट्री की, पूरे कंट्री। देखिए, ऐसा है ना, आज की डेट में हर बंदे को सरकारी नौकरी चाहिए, हर बंदे को सैलरी चाहिए सरकारी नौकरी वाली, लेकिन उनको घी चाहिए उनके मरे हुए बाप के मरे हुए दादा के टाइम का। पॉसिबल तो नहीं है ये। आज ही बैंक में सरकारी भर्ती खुली है, सेना में सरकारी भर्ती खुली है, बैंक में है, स्कूल में, सब जगह है। अगर आप डिजर्विंग है, पढ़े लिखे हैं तो नौकरी है, नहीं पढ़े लिखे हैं जिनकी आदत है ना, अगर लोग ही अगर आप एक मिनट सर, मैं बताता हूँ 300, मैं बताता हूँ आपको 370 घंटे के बाद आपके राहुल गांधी जिनका आप तलवे चाट रहे हैं ना, सर सुन चलो, चलिए ठीक है। हमारे राहुल गांधी अपनी बहन के साथ वहाँ पे गए थे और आइस स्केटिंग की है। जब सत्ता थी ना कांग्रेस की, तब उनकी हिम्मत ही थी कि जाते वहां पे अकेले जाते विदाउट कॉन्वे जाते। ये हुआ है। एक पर्सनल आदमी के लिए 370 हटा दिया, अब वो वहां से घूम फिर रहा है। क्यों 27-28 साल से मैं जी रहा हूँ, मैं घूम ले रहा हूँ। तो ऐसा है मैडम, जब सड़कों में खड्डे होते हैं ना, तो जब उनको भरा जाता है टाइम लगता है। 70 साल से कांग्रेस ने खड्डे किए हैं। अब ये तो नहीं है कोई अलादीन का चिराग नहीं मोदी जी के हाथ में, ये 370 हटी कम से कम। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। NCR समाचार आप देख रहे थे, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।